हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं और किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी हम यहाँ पे कोशिश तो करते हैं कि सबसे क्वेश्चन जो है या सबके क्वेश्चन जो है वो हम अपने क्यूएनए में लेकर अलग अलग क्वेश्चन हर बार लाए। हमारा आईफोन 17 प्रो मैक्स वर्सेस S20 अल्ट्रा का वीडियो लाइव हो चुका है, चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और उसका जो कैमरा कंपेरिजन वाला पार्ट है उसको देखकर आप अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पे क्यूएनए में बता सकते हैं। तो हम अगले क्यूएनए में उसको डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे संडे क्यूएनए की पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है धीरज ने। ये बोलते हैं कि मम्मी के लिए सैमसंग का फोन लेना है, 30,000 रुपीज का बजट है, फोन लैग करते हैं इस रेंज के सैमसंग में, इसलिए आपकी एडवाइस चाहिए। वो सैमसंग यूआई से फ्रेंडली है तो सैमसंग का फोन लेना पड़ेगा। देखो लैग तो करेगा, 30,000 का सैमसंग का फोन, 35-40,000 का सैमसंग का फोन लैग तो डेफिनेटली करेगा। सैमसंग के कौन से फोन लैग नहीं करते? उनकी जो एस सीरीज होती है उसके फोन लैग नहीं करते, मतलब इनिशियल कुछ साल तो वो अच्छे चलेंगे। बाकी अगर आपको 30,000 रुपीज का स्ट्रिक्ट बजट है और सैमसंग का फोन है तो आप सैमसंग के ए सीरीज के लिए जा सकते हो। A35 वगैरह उनका आता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी रहेगा दिखने में, बाकी थोड़ा सा लैगी नेचर तो उसका रहता है। नहीं भी रहेगा तो थोड़े टाइम में हो ही जाता है। आकाश कुमार बोलते हैं फ्लिपकार्ट से इन्होंने 16 प्रो 2 बार ऑर्डर किया था, 2 बार ऑर्डर कंफर्म हुआ, पेमेंट हुई और सेलर ने कैंसिल कर दिया, जो बाद में फ्लिपकार्ट ने उनको वापस लौटा भी दिए। तो इसमें कुछ कस्टमर के राइट्स होते हैं कि फ्लिपकार्ट को सेलर को इंटरेस्ट या कॉम्पेंसेशन देना चाहिए या ब्लॉक्ड अमाउंट पर या नहीं, और इसमें कंज्यूमर कोर्ट जाना सही रहेगा या नहीं? मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा कंज्यूमर कोर्ट जाना, क्योंकि आपको अननेसेसरी हैसल होगा। आपके पैसे वापस आ गए, मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपको खुश रहना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि पैसे ज्यादा तक अटके नहीं या फिर कोई गलत चीज आपके पास आई नहीं। हाँ, वो गलत करते हैं वहां के सेलर्स, पैसा चला जाता है, लेकिन सेलर के पास पैसे जाता नहीं, फ्लिपकार्ट होल्ड करता है। सेलर आपको शिप करता है, शिपिंग अगर कैंसिल कर दिया सेलर ने तो फ्लिपकार्ट आपका वो होल्ड किया हुआ पैसा आपको रिटर्न देता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। और बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो इंडियन यूनिट जो है फेब में एक्टिवेट किया गया, अभी फेब में 2026 में। इनको व्हाइट कलर में 95,000 में मिल रहा है, तो क्या लेना चाहिए? डील सही है क्या? डील सही है, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल जो आया था उसमें कुछ टाइम के लिए 16 प्रो 99,000, 1,95,000, 89,000 ये रेंज में मिला था। बाद में वो बढ़ गया था उसका प्राइस। तो अगर ये रेट में आपको मिल रहा है और 1 महीने ही पुराना है और जो एक्टिवेटेड है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। समीर शेख बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, मुझे स्टोरेज में परेशानी आ रही है, फुल हो रही है, सोच रहा हूँ कि थर्ड पार्टी मोबाइल रिपेयर करते हैं उनके पास जाके स्टोरेज अपग्रेड करवा लूं। सुना है वो लोग आईफोन में न्यू नैन चिप लगा के वो स्टोरेज के लिए 512 GB वगैरह कर देते। क्या करना सही रहेगा? क्या देखो, अब ये चीज एक जुगाड़ वाला काम है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, मॉडिफिकेशन लोग करते हैं, सक्सेसफुली वो काम कर भी रहा है और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन आपका फोन वारंटी के बाहर है और आपको ये चीज ट्राई करनी है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और जो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको उनके काम का पता नहीं, उनके काम का पता है। रिस्क तो डेफिनेटली रहता है, कुछ भी हो सकता है, मदरबोर्ड फेलियर हो सकता है, स्टोरेज करप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप चांस लेना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं। फोन भी आपका पुराना है और आउट ऑफ वारंटी है। क्लिंटन बोलते हैं निर्वाणा जेनिथ प्रो से क्या एयरपोर्ट्स प्रो 2 में ANC बेटर है क्या? मुझे 9,000 रुपए में एयरपोर्ट्स प्रो 2 सेकंड हैंड मिल रहा है विद बिल बॉक्स, और निर्वाणा जेनिथ प्रो 3,000 रुपए का ऑफलाइन में मिल रहा है। क्या निर्वाणा जेनिथ प्रो यूज कर सकता हूँ फॉर टेम्पररी यूज? देखो कर सकते हो, लेकिन उसका लेवल और एयरपोर्ट्स का लेवल में बहुत फर्क है। ये सस्ते वाली नॉइस कैंसिलेशन है, उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी इतना अच्छा नहीं रहता, कुछ ना कुछ इशू रहता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो महंगा वाला लेना तो डेफिनेटली आपको महंगे वाले के जाना चाहिए। वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का, ज्यादा बिकता भी है और इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर भी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। श्रीनिवास बोलते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के टाइम में बीच में वाईफाई कनेक्शन बंद हो जाने पर फोन में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? और अपडेट इंस्टॉल होते वक्त अगर वाईफाई बंद हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी क्या? दोनों ही केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपडेट इंस्टॉल करते वक्त वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल डाउनलोड हो चुकी होती है, वहीं से वो पैकेज इंस्टॉल होता है। और रही बात वाईफाई कनेक्शन ड्रॉप होना, जब आप अपडेट डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है कि अपडेट करप्ट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आपका फोन अपडेट इंस्टॉल कर लेगा डाउनलोड करके, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ आपके फोन को नुकसान नहीं होता। दगी का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, एयरपोर्ट्स प्रो 2 है, कॉल ड्रॉप हो जाता है जब एयरपोर्ट में बात करते हैं। पहले 14 प्रो मैक्स था तब भी ये प्रॉब्लम आती थी, और कार प्ले में जब वो कनेक्ट करते हैं, कार के साथ कनेक्ट करते हैं अपने फोन को और एयरपोर्ट लगा के बात करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आता है। तो क्या उनके फोन में प्रॉब्लम है या एयरपोर्ट में प्रॉब्लम है? किसी प्रॉब्लम है? आप एक काम करो, आपके जो फोन है ना उसके साथ कोई और एयरपोर्ट या किसी का लेकर, किसी दोस्त यार का आप कनेक्ट करके देखो, या किसी एप्पल स्टोर में आप चले जाओ, वहां पे वो लोग हेल्प करेंगे आपकी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एयरपोर्ट से कनेक्शन प्रॉब्लम है या फोन में प्रॉब्लम है। अगर दूसरा एयरपोर्ट लगाने में भी आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही है या कॉल ड्रॉप आ रहा है तो आपके फोन में प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपके एयरपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी फिजिकली, वो चीज ट्राई करके। टॉक्सिक रोस्टर ये बोलते हैं कि आप अपना कैमरा कंपैरिजन कहां शूट करते हो? वो बहुत फैंटास्टिक लोकेशन है, 6 साल से मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, अपने पास जो है मैं फाइनली 16 लेके आ गया हूं मेरे अपने लिए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। आउटडोर शूटिंग स्पॉट जो हमारा खंडाला लोनावाला जो हिल स्टेशन है, आपने सुना ही होगा, उसके आसपास होता है जनरली, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, खास करके मानसून में बहुत अच्छा रहता है। जेडी मलिक बोलते हैं मैंने न्यू 17 प्रो परचेस किया है, उसमें एक साइकिल काउंट कितनी बार चार्ज करने से जुड़ता है? 0 to 100, 100 to 0, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, एक चार्जिंग साइकिल काउंट उसको बोलते हैं। बोलते 100% से 99% कितने टाइम में आ जाएगा, कितने साइकिल में आ जाएगा? और इनके पास जापान वर्जन लिया है 1,20,000 का, क्या इसमें एप्पल केयर प्लस ले सकते हैं? ले सकते हैं एप्पल केयर प्लस, आपका फोन एलिजिबल है, 60 दिन नहीं हुए लेके तो ले सकते हैं। 100% से 99% हर इंसान का अलग टाइम पे आता है, किसी का 100 साइकिल काउंट में भी आता है, किसी का 200-300 साइकिल काउंट में भी नहीं आता है, किसी का 400 साइकिल काउंट में भी नहीं आता है, तो सब डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। अमय ओके
बोलते हैं कि मुझे iPad 11 जनरेशन मदर इन लॉ के लिए लेना है, 128 GB वाईफाई ओनली वाला, कलर प्रेफरेंस नहीं है, बेसिक ब्राउजिंग ईमेल यूट्यूब है। अभी मुझे सब ऑफर्स के साथ एक्सचेंज वगैरह करके 27,000 का मिल रहा है, अच्छी डील है। iPad 12 जनरेशन के लिए वेट करूं? रिलायंस डिजिटल सब जगह इन्होंने चेक कर लिया, अभी आप ले लो, क्योंकि iPad 11 जनरेशन में जो चीजें हैं वो आपके मदर इन लॉ के यूज के लिए मोर देन इनफ है। उनको उतनी कैपेबिलिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जितना 11 जनरेशन में है। तो मेरे हिसाब से वो ले लो। A16 वाला आप iPad बोल रहे हो, ले लो बिंदास जाके, 12 जनरेशन के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आएगा भी तो ये प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। महमूद बोलते हैं कि मेरा iPhone 12 Pro था, iCloud अकाउंट के साथ एयरटैग एयरपॉड Pro 2 वगैरह लिंक था, अब 17 Pro लिया लेकिन न्यू iCloud अकाउंट बनाया है, तो वो पुराने जो एक्सेसरीज है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पुराना iCloud अकाउंट है ना उसमें लॉग इन करो आप मैकबुक वगैरह से या आईफोन से, आपके कहीं से भी, और वहां से वो जो डिवाइसेस है उसको फाइंड माई में से रिमूव करना पड़ेगा आपको। रिमूव करने के बाद उसमें से वो iCloud हट जाएगा आपके डिवाइसेस में से, एयरपॉड्स और एयरटैग में से, और फिर आप नए iCloud के साथ उसको पेयर कर सकते। गैब्रियल गोम्स बोलते हैं मैं सऊदी अरेबिया में काम करता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लोग इधर अरबिक बोलते हैं, लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए कौन सा फोन अच्छा होगा, S25 अल्ट्रा या 16 या 17? देखो दोनों ही फोन अच्छे हैं और दोनों ही पे गूगल ट्रांसलेट भी काम करता है। अगर आप गूगल ट्रांसलेट के फेमिलियर हो और आप वो यूज करना पसंद करते हो जो कि अच्छा भी है, तो दोनों पे काम करता है ना, आईफोन पे भी काम करता है। गूगल के सारे प्रोडक्ट्स, जेमिनाई भी जो है आईफोन पे काम करता है। तो आईफोन आप लेंगे तो कुछ मिस आउट नहीं करने वाले। एक बार को आप सैमसंग लेंगे तो हो सकता है आईफोन के कुछ फीचर्स में ना चले, लेकिन आईफोन के अंदर गूगल के सारे फीचर्स और प्रोडक्ट्स चलेंगे। रियान खान बोलते हैं पहली बार आईफोन लेना है मुझे, 15 प्लस सेकंड हैंड लूं या सैमसंग S24 अल्ट्रा सेकंड हैंड लूं? S24 अल्ट्रा सेकंड हैंड 60,000 रुपए का, 15 प्लस सेकंड हैंड 42,000 रुपीज का है। अभी मैं सैमसंग का F54 चला रहा हूं, आपके हिसाब से बताओ। तो जब दोनों में 18,000 रुपए का डिफरेंस है तो दोनों पे आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? जब 60,000 डाल ही रहे हो फिर 60,000 का आईफोन देख लो। वैसे 15 प्लस बहुत अच्छा फोन है, बहुत प्यारा फोन है, सिंपल सा, आपको मजा आएगा यूज करने में, लेकिन आप उससे बढ़कर भी कोई फोन ले सकते हो ना। 60,000 में आपको 16 वगैरह मिल जाएगा, शायद नया भी मिल जाएगा, तो आप उसके लिए जाएंगे तो बेटर रहेगा। और बोलते हैं या फिर वेट करके 16 Pro Max लो, उसका रेट 67,000 है, वो सब मत लो आप, उसमें सेकंड हैंड में मत जाओ, आप नया ही लो तो बेटर रहेगा। ओनली म्यूजिक बोलते हैं 17 Pro अभी लिया है, एक तो कांग्रेचुलेशंस बनता है भाई, ठीक है कांग्रेचुलेशंस आपको। बोलते हैं मेरे पास 20 वॉट का अडेप्टर है और बेल्किन का 40 वॉट वाला भी खरीदा हुआ है, किससे चार्ज करूं? बेल्किन वाले से फास्ट चार्ज होता है और उसमें हीटिंग भी कम होती है, जिसमें हीटिंग कम होती है उससे चार्ज करो। 20 वॉट के अडेप्टर से हीटिंग कम होती है तो उससे करो, 40 वॉट वाले से कम होती है उससे करो। जो अडेप्टर हीट कम करे उससे चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी हेल्थ ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगी। राहिल मिर्जा का क्वेश्चन है, बोलते हैं मेरा छोटा मोबाइल शॉप है, एक अच्छी चेयर चाहिए, बैक पेन होता है बहुत देर तक बैठे बैठे, ऐसी चेयर सजेस्ट करो जिसमें बैक पेन ना हो और कम प्राइस। देखो भाई कम प्राइस और अच्छी चेयर ये एक साथ जाएंगे नहीं, तो अच्छी चेयर लेना है। जैसे मैंने ये वाली लिया है, बहुत कंफर्टेबल चेयर है, बहुत अच्छी चेयर है, जब से लिया है बहुत ही इसमें मतलब यूज करने में मजा आता है। और ये वही ब्रांड की चेयर है जिसका लिंक मैंने लास्ट वाले Q&A में दिया था, उनका डेस्क का, उन्हीं का डेस्क यूज कर रहा हूं, उनकी चेयर यूज कर रहा हूं। मेरा एडिटर भी जो है उनकी ही चेयर यूज करता है, लेकिन ये वाली जो है मेरी पर्टिकुलर बहुत कंफर्टेबल लगती है मुझे। इसमें पीछे मतलब बैक के लिए भी लंबर सपोर्ट वगैरह भी है और काफी अच्छा है, हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे ये आर्म रेस्ट भी सही है, तो मुझे बहुत अच्छी कंफर्टेबल लगी। हाँ थोड़ा सा हो सकता है 20-22 हजार रुपए के आसपास की हो, मुझे एक्जैक्टली उसका प्राइस याद नहीं, बट काफी साल से मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चेयर है, आप ये ले सकते हैं। पिछले Q&A में उसका लिंक है, अगर यहाँ पे मुझे याद रहा तो मैं जरूर ड्रॉप करूंगा उसका लिंक। रोहित मेनन बोलते हैं अमेजोन का मोबाइल प्राइसिंग इतना वियर्ड क्यों है, कलर के हिसाब से प्राइस चेंज होता है, फ्लिपकार्ट पर ऐसा नहीं होता। देखो जब आप MRP से लो प्राइस रख के बेच रहे हो तो फिर आप उसमें प्राइस वेरिएशन करोगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि MRP 20,000 एक प्रोडक्ट की, आप उसी प्रोडक्ट का एक कलर 15 का बेच रहे हो, एक 15.5 का बेच रहे हो, तो वो डिमांड के ऊपर रहता है, लोगों की डिमांड जिस कलर की ज्यादा है थोड़ा सा कंपनी वहां पे मुनाफा बना ही लेती है। शार्प गेमिंग बोलते हैं नबील भाई iSense का डेमो iPad M1 आपका कैसा चल रहा है? देखो जो प्रोडक्ट्स मैं लेता हूँ रिव्यू करने के लिए, अब यहाँ पे मैं उसका पूरा कलेक्शन तो नहीं बनाता, कुछ चीजें होती है जो मेरे घर वाले कभी यूज करते, कोई दोस्त या रिश्तेदार ऑफिस के स्टाफ यूज करते तो अलग बात है। अदरवाइज जनरली जो पुराना प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं रिफर्बिश या फिर यूज्ड या फिर डेमो या इस टाइप का, वो जनरली हम रिव्यू के लिए आते हैं, कुछ दिन उसको रिव्यू वगैरह करने तक यूज करते, अच्छे से टेस्ट करते और उसके बाद मैं उसको सेल कर देता हूँ। कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे सब्सक्राइबर्स ने खरीद लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चेक करने के बाद ही मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, तो अच्छा ही चलेगा जिस किसी के पास होगा, जिसने भी खरीदा है हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। HRS 6101 बोलते हैं कि 2021 से आपकी वीडियो वॉच कर रहा हूँ, ChatGPT की इंटीग्रेशन क्यों लेकर है iOS में, जिससे ChatGPT का कॉन्ट्रैक्ट है यूएसए सिक्योरिटी एजेंसी से, तो इसका यूजर डेटा सेफ रहेगा क्या? और सेकंड क्वेश्चन है कि कोई तरीका है ऑफ करने का? बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं आप, एप्पल इंटेलिजेंस की जो सेटिंग है आपकी सेटिंग्स के अंदर, उसमें जाके ChatGPT का इंटीग्रेशन आप ऑफ कर सकते हैं। और बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, अभी उस पर काफी एलिगेशन लगे और बहुत सारे लोगों ने ChatGPT निकाल भी दिया है, तो अगर हम नहीं चाहते आपकी जो एप्पल इंटेलिजेंस की जो भी रिक्वेस्ट है वो ChatGPT प्रोसेस करे, तो आप ChatGPT का एक्सटेंशन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस में जाके। डॉक्टर थमीदुल बोलते हैं कि मैं सीरीज 6 यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, उसका परफॉर्मेंस स्मूथ है, बैटरी हेल्थ 89% है, मैं जिम ज्वाइन किया हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ सीरीज 11 लेने का, बिल्ड क्वालिटी क्या बेटर हुई है, ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि मेरी वॉच पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं, क्या अपग्रेडिंग इस पे वर्थ इट रहेगा क्या फिटनेस और डेली यूज के लिए? और मैं एयरपॉड्स प्रो 3 के लिए भी 25,000 रुपए स्पेंड करने का सोच रहा हूँ, लेकिन वर्थ इट है या मैं स्किप कर दूं? देखो एयरपॉड्स प्रो 3 आपकी नीड के ऊपर है, मैं तो इतना
इतना जो है रेकमेंड नहीं करूंगा कि वायरलेस ईयरबड जो ब्लूटूथ वाले किसी भी ब्रांड के हो वो पूरा टाइम पहन के रहे। मैं वायर्ड वाले खुद पर्सनली यूज करता हूँ, जनरली कभी वायरलेस भी यूज करता हूँ कन्वीनियंस के लिए। वर्कआउट वगैरह करने पर डेफिनेटली एयरपॉड्स आपके काफी काम के होंगे और एयरपॉड्स प्रो 3 बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उस मामले में। बाकी मैं दूसरे जो इफेक्ट्स होते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के उसके बारे में बोल रहा था। बाकी आप वो छोड़ दो, अगर आपको ये लेना है तो अच्छी चीज है और वो स्पेंड करना वर्थ इट है क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है और एप्पल इकोसिस्टम में उसका इंटीग्रेशन इतना अच्छा है। रही बात एप्पल वॉच की तो सीरीज 11 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसके ग्लास आपको थोड़ी बेटर मिलेगी, लेकिन देखो स्क्रैचेस आते ही है। जो रेगुलर एप्पल वॉच होती है अल्ट्रा वगैरह छोड़ के उन पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। उस पर स्क्रीन गार्ड अच्छा केस वगैरह लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अपग्रेड करना जो है वर्थ इट रहेगा डेफिनेटली। हेल्थ फीचर्स भी आपको बेटर मिलेंगे और थोड़ा सा वॉच भी आपकी पुरानी होगी तो इसमें बैटरी लाइफ भी आपको बेटर मिलेगी। अर्पण दास बोलते हैं मैं अभी S22 यूज कर रहा हूँ, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ S25 अल्ट्रा और 17 प्रो के बीच में। मेरी सिस्टर 17 यूज कर रही है और मैंने नोटिस किया कि उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ग्लेयर वगैरह आता है उसके अंदर, तो कौन सा लेना चाहिए मुझे? मेरे लिए फोटोग्राफी प्राइमरी रीजन है अपग्रेड करने का, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। देखो आप पिछला वाला मेरा वीडियो देख लेना कंपैरिजन का 17 प्रो मैक्स वर्सेस S26 अल्ट्रा, उसमें फोटोज में कितना डिफरेंस है, उसमें आपको किसकी फोटो अच्छी लगती है वो हिसाब से आप डिसीजन ले लो। क्योंकि S25 अल्ट्रा से S26 अल्ट्रा थोड़ा सा बेटर ही है समझ लो, तो S25 अल्ट्रा उससे थोड़ा इंफीरियर रहेगा। S25 अल्ट्रा वर्सेस 17 प्रो मैक्स की हमारे पास कंपैरिजन की वीडियो हमारे चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हो। आपके म्यूट करके देख लेना, भले आपको रिजल्ट लगा, मेरा ओपिनियन आपको ऐसा लगता है कि वन साइडेड है, म्यूट पे भी देख सकते हो। और वीडियो में तो नो डाउट आईफोन 17 प्रो आज भी जो है बेटर है S26 अल्ट्रा से भी, तो 25 अल्ट्रा का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें से आप चूज करो और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप डिसीजन लो। विशाल गोड़के बोलते हैं कि मैंने 15 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका फ्रंट ग्लास टूट गया है और बैटरी 86% पे है, रिपेयर करने का इसको 49,000 रुपीज खर्चा आ रहा है, तो मैं इसको रिपेयर करूँ या फिर मैं नया फोन ले लूँ? देखो आप इसको रिपेयर अगर करना चाहते हो, इसको यूज करना चाहते हो तो आप रिपेयर करो, अदरवाइज एज इस कंडीशन में आप उसको बेच दो, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो डालकर आप नया फोन ले लो, या फिर आप इसको बाहर से रिपेयर करो। आपका फोन आउट ऑफ वारंटी में, बैटरी भी बाहर से डल जाएगी आपकी, बैटरी एप्पल स्टोर से रिप्लेस करवा लो, वो तो 7-8 हजार रुपए की आ जाएगी। और जो डिस्प्ले का कांच टूट गया है वो बाहर से आप डलवा सकते हैं। कुछ कुछ मामलों में अगर डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है, सिर्फ कांच डैमेज हुआ है, तो बाहर से वो सस्ते में चेंज भी हो जाता है। मुदस्सर बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो 3 में एप्पल ने 3 चार्जिंग मेथड दिए हैं, सबसे ज्यादा सेफ मेथड कौन सा है? सबसे ज्यादा सेफ मेथड मेरे हिसाब से वायर्ड ही है, आज भी वायर्ड जो मेथड है सबसे बेस्ट होता है चार्ज करने का। तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग पे रखे इसकी बैटरी को या फिर फुल चार्ज करे, ऑप्टिमाइज रखेंगे तो बैटरी लॉन्ग टर्म चलेगी, उसीलिए दिया है वो फीचर। आर्यमान बोलते हैं मैं मैकबुक नियो लेने का सोच रहा हूँ, नियो ही यूज कर रहा हूँ मैं भी। तो बोलते हैं प्रेजेंटेशन एक्सेल का काम है बट MS एक्सेल वगैरह परचेस करना पड़ेगा, मैकओएस में तो लेना बेटर ऑप्शन है या विंडोज ही देख लूं? कुछ भी परचेस करने की आपको जरूरत नहीं है, परचेस तो डेफिनेटली करना पड़ेगा अगर आप वो चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करें। नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर आप जो एप्पल का ऑफिस स्वीट है वो यूज कर सकते हैं, नंबर्स है उसके अंदर, एक्सेल पूरा का पूरा हूबहू एक्सेल ही है, वो कोई फर्क है ही नहीं, तो वहां पे यूज कर लो। क्या जरूरत है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की? तो अगर आप लेंगे तो नियो बेटर है क्योंकि ये क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं विंडोज में। तो दोस्तों हमारा संडे Q&A, आपके दिल में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। S26 अल्ट्रा मेरे पास है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई एक्साइटमेंट लोगों में बचा है S26 अल्ट्रा का। S25 अल्ट्रा के बारे में लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे, बहुत उसके वीडियोस देखे थे, काफी उस पर रिस्पॉन्स अच्छा था, पर 26 अल्ट्रा जो है मेरे को ऐसा लगता है मुझे कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप फोन निकला है। आपको क्या लगता है S26 अल्ट्रा के बारे में? मुझे कमेंट में बताना। बाकी इसका जो मजा है वो पूरा किरकिरा हो गया है इस सीरीज का। मुझे S25 अल्ट्रा अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, कितना प्यारा फोन लगता है वो, लेकिन S26 अल्ट्रा में वो मजा नहीं है। बाकी आपके थॉट्स आप बोल सकते हो। उनके तो दोस्तों आपका वीडियो पसंद है, जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।